जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। अब पता नहीं कि मैं ये वीडियो का टुकड़ा किधर लगेगा, लेकिन मुझे एकदम याद है अभी नाश्ते में ब्रेकफास्ट में भी मैंने वीडियो बनाई है, तो एक थोड़ी सी मैंने कहा अपडेट ही है ये। अब मेरे जैसे बंदे के लिए ये भी बड़ी बात है। ये देखें पीछे ये मोल्टी फोम का जो है ये गद्दा जिसको कहते हैं मैट्रेस, तो ये 8 इंच मोटा है और ये 6 फीट बाय 6.5 इंच जो किंग साइज में जाता है तकरीबन। ये कल हम लाए तो हमको ये मिला 33,000 का, वो भी बकौल उसके कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं आपको दे रहा हूँ 33,000 का। अभी 6 महीने पहले की बात है, यानी 5-5.5 महीने। तो मैं सितंबर में गया था कनाडा, तो उससे जाने से एक हफ्ता पहले ही हम इसको ले रहे थे। दोस्त भी मेरा था, तो हमने फिर थोड़ा सोच हो गया चलो क्या करना, मैं तो अभी जा रहा हूँ, वापस आके ले लेंगे। उस वक्त ये 30,000 का मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। अभी ये 33,000 का। एसी का मैं बता रहा हूँ, एसी 54,000 का लिया, तो उसके बाद जब जिन दिनों मैं जाने लगा उस वक्त पूछा था तो 58,000 का था। तो 58,000 वाला एसी अभी हमने वो लिया है, क्योंकि पहले वो 54 का था। मैं पिछली वीडियो में कहीं ये किरासा ना हो जाए, 54 का था। फिर उसके बाद कुछ महीनों में वो 58 पे हो गया जब मैंने पूछा, लेकिन मैंने कहा चलो आएंगे आके ले लेंगे। अब उसका नतीजा क्या हुआ, 6 महीने डिले किया, तो अब हमने कर लिया 57,500 का कैनवुड का। तो मैं सारी बात करने का मकसद इसी तरह बैटरी थी, वो 13,000 13,500 की मिल रही थी, अभी हमने लिए 16,000 की। जो कोई भी नाम ले आपको पता लगेगा वो मैं कर। अब सवाल यहाँ ये आता, फिर हर आदमी ये शोर कर रहा, इसी गवर्नमेंट को गाली दे रहा, और कभी इसने महंगाई कर दी, इसने नहीं कर दी। आप ये जहन में रखें कि इस महंगाई का फैक्टर सिर्फ एक ही नहीं है, हमारा कंट्री तो तबाह हाल था। जो मैं वही बात है, मैं किसी को इलेक्शन वर्क का ये नहीं, मैं अपने दिल की जो बात बता रहा हूँ, बीइंग पाकिस्तानी और वफादार लॉयल जिसको कहते हैं पाकिस्तानी, और उसके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। इस कंट्री में आपको पता है जो जिससे जैसे भी हालात थे, और ये मैं ये भी बता दूं कि आपने देखा होगा हर गवर्नमेंट जो भी है उसने कहा कि हमें जो हालात मिले इससे पहले कभी नहीं थे। चले मैं इस तरह कह दूं ताकि दूसरे लोग भी ज़्यादा ऑफेंड ना हो और वो ना कहें कि पता नहीं मैं किस की तनकीद कर रहा हूँ। हर गवर्नमेंट इनका भी यही था, और हमें पता था कि वाकई हालात बहुत ख़राब है, सब कुछ है, जिसमें करप्शन सबसे बड़ा फैक्टर है। कोई एक शख्स आके कह दे, किसी पार्टी का हो, कोई दीनदार हो, कोई मजहबी हो, कह दे कि नहीं करप्शन इस मुल्क में दुनिया में टॉप नंबरों में अगर पाकिस्तान नहीं है करप्शन में, तो मुझे बताए। तो वही बात है जैसे कहते हैं फिर लटका दो फांसी पे मुझे, अगर ये गलत साबित हो। करप्शन तो माशाल्लाह से हम खुद कफील है करप्शन में। तो इस करप्शन ने तो बेड़ा गर्क करके हमारे मुल्क का हालात ऐसे किए हुए हैं। अब आप आ जाए इस गवर्नमेंट के जब ये आए हैं, तो एक तो ये थी, उसके बाद कर्जे इतने हैं। अब लोग कहते हैं महंगाई, और आपको ये दुनिया का फार्मूला पता है, आप कर्जा के आम आदमी को भी कर्जा आप उसको देते हो, पहले आप देखते हो कि लौटाएगा कैसे, इसमें लौटाना है कि नहीं है। और मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ यहाँ अपनी, मैं नाम लेकर नहीं बताता, लेकिन प्रैक्टिकल ये बता रहा हूँ कि जिस कर्जा दिया किसी बंदे को, उसको जब वापस उसने अभी दे नहीं रहा, लेकिन उसकी बजाय उसने मोटरसाइकिल ले ली, तो पता चला जो लेंडर जिसने पैसा दिया था वो पहुंचा, बोला यार शाबाश, मेरा कर्जे का पैसा तो किस्त आप दे नहीं रहे हो, और आप मोटरसाइकिल लेके याशें करते फिरते घूमते फिरते, बेचो मोटरसाइकिल, बेच के मुझे पैसा दो, या इससे कोई भी काम करके मेरे पैसे का बंदोबस्त करो। सो यही ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे पूरी दुनिया को लोन पैसा मिलता है, वो सबसे पहले वो बांटते नहीं है, सबसे पहले वो ये देखते हैं कि इस मुल्क ने हमको लौटाना कैसे है। फिर वो मुल्क उससे प्रॉमिस करता है कि भाई हम लौटाएंगे, वो कहते हैं तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है। मैं ज़ाती इसका हूँ कि मैं अगर किसी को एक दोस्त ने किसी ने भी मुझसे उधार मांगा, तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, चलो मैं हेल्प कर दूंगा। दोस्त ने चलो जान पहचाना, मैंने कहा पहले यार मुझे बताओ, आप जब मुझे देना होगा तो आप कैसे करोगे, कहाँ से करो। मैंने उससे इंटरव्यू किया, पूछ पाछ के, चलो दिया या नहीं दिया इस बात को छोड़ दे। मेरा कंसर्न ये है कि मेरा ये पैसा मुझे वापस कैसे मिलना है। इसी तरह IMF का ये होता है, वापस कैसे लेना है। तो उसने वो ये कहते हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं वापस करोगे, ये नहीं, आप जब तक ये काम नहीं करोगे, हमारा मशवरा ये करो, इसको महंगा करो, इस पे टैक्स बढ़ा दो, इसकी सब्सिडी खत्म कर दो, इस पे, तो आपके पास पैसा इतना होगा कि आप हमारा कर्जा आसानी से वापस कर सको, वरना तो आप कर नहीं पाओगे, हम देंगे इस शर्त में। ज़ाहिर है गवर्नमेंट कोई भी दुनिया की हो मजबूर होती है, वो मान लेती है, और उसके बाद IMF की जो कंडीशन है वो लगाना शुरू कर देती है। उसके नतीजे में
फिर वो जो आपकी महंगाई ऊपर जाना शुरू हो जाती है। जो सब्सिडी खत्म हो गई, बिजली पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी, IMF ने कहा बंद करो, उसको कोई हमदर्दी नहीं है कि कोई गरीब है ये भूखा सो रहा है, ये ना, उनका नहीं, इसको खत्म करो, हमारा पैसा हमने दे रहा तुमने। सो मेरा मकसद मेरा करने का बात का सारी का ये कि ये इस हालात में, इस मुल्क के हमारे हालात ऐसे हुए, उसके ऊपर टॉप ऑफ द लाइन जिसको कहना चाहिए ये हुआ कि ये कोविड ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी दुनिया में। मैं चलो ज़्यादा दुनिया की नहीं, अभी कनाडा से आ रहा हूँ। आप ये सोचें कि कनाडा के अंदर नट बोल्ट स्क्रू, ये छोटे छोटी चीज़ें, उनके बिन बने होते हैं, जो बाहर जाते हैं उनको पता होगा, वो बिन हार्डवेयर का स्टोर है, उसमें ये बिन नंबर, ये इसमें ये नट पड़ा, ये बिन, ये इसमें ये बोल्ट पड़ा, इसमें वाशर पड़ी, इसमें ये पड़ा, इसमें 1 इंच चला, 2 इंच चला, 3 इंच चला, उसके ऊपर लिखा होता पर पीस इसके। आप सोचें 10 सेंट से लेके, आप यूँ समझ लो कि 10 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का एक पीस आपने निकाले, उसके ऊपर बिन का नंबर लिख दिया, मैंने 4 पीस लिए, वो पैसा काउंटर पे जाएंगे ले लेंगे। मकसद मेरा कहने का ये, अभी मैं गया हूँ तो मुझे उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जो मतलब जिसको कहना चाहिए जैसे परचून से कुछ चीज़ें लेते हैं ना, इसकी होलसेल मिली, उसमें जब हमने ये चीज़ें मैंने निकाली, वो लेके उसके बिन के ऊपर जो प्राइस लिखी, मैं हैरान हो गया। जो 10 सेंट की थी वो 25 सेंट, जो 20 सेंट की थी वो 65 सेंट, जो 50 सेंट की थी 90 सेंट, जो 60 सेंट की, यकीन करें $1 5 सेंट। मैं सोच में पड़ गया एक लम्हे को, मुझे इतना शदीद गुस्सा भी और भी, मैंने कहा ये सबसे सस्ता तरीन आइटम, कम से कम कनाडा की मैं ये बात करूँगा, हार्डवेयर में जो सबसे चीप और सस्ती चीज़, ये नट बोल्ट वाशर, इस साइज़ का बोल्ट, इसका बोल्ट, ये शैम्फर्ड हेड है, और ये एलन की हेड है, और ये हेक्सागोनल हेड है, जो भी है, सबसे सस्ता तरीन ये आइटम होता था, जो इस वक्त वो इस हद तक महंगा चला गया। अब सवाल है कि महंगाई की हम यहाँ तो 2 मिनट में कह देते हैं पाकिस्तान में बहुत महंगाई करती, इमरान ने करती, ये करती, वहाँ किसने की महंगाई? कनाडा के अंदर फ्रूट हम जो लेते थे 60 सेंट का 1 पाउंड, किलो का तो वहाँ हिसाब ही नहीं ना, पाउंड, 1 पाउंड, आधा किलो तकरीबन, हमने फर्क नहीं 60 रुपए का लिया। उसके बाद अभी मैं गया हूँ, ये बात है अभी 6-7 महीने पहले की, जब मैं वहाँ था, या जब भी तक वहाँ था, ये साल कहते चले। अब मैं जब गया हूँ, वही फ्रूट जो लेते थे 60 सेंट वाला, आप यकीन करें, मेरी अल्लाह पकड़ करे अगर मैं झूठ बोलूँ, $1.70, $1.80 सेंट, जो 65-70 सेंट या 60 सेंट का जो फ्रूट है, वो दुगनी से भी ज़्यादा गया। वो हर सब्जी जो लेते थे वो ऑलमोस्ट डबल है, नहीं तो डबल से भी ज़्यादा है। अब मैं भी ज़ाहिर है परेशान, जब देखो वाइफ भाई इतनी महंगी हो गई, तो घर का जो बजट बंदा बनाता है कि मेरा ग्रोसरी का ये बजट, वाइफ ने जब कहना अब घर के बजट में ये जो खाने पीने का भी, मैंने कहा ऐसे कैसे बढ़ गया, इतना तुम कह रहे हो, इतना बढ़ गया बजट कैसे? तो जब वो गई साहब बोला अब ये देखो ये कितने की थी जब तुम थे, ये नहीं कि कोई हम मियाँ बीवी को पैसे का हिसाब किताब करते हैं, और खुदा के फजल से सारे पैसे का हिसाब किताब, तमाम पेमेंटें, तमाम बिल बत्तियाँ, इंश्योरेंस, गाड़ियाँ, सब चीज़ ममा के हाथ में है। हमारा ज्वाइंट अकाउंट है, ये भी देखें, उस कंट्री में तो ज्वाइंट अकाउंट बनाता ही कोई नहीं हुआ, बीवी का रंग मियाँ का रंग होते नहीं। हमारा शुरू से जो है ना हमने कभी पैसा छुपाया, ना ये पैसा ये कहते हैं कि ये मेरा और ये ममा ज़ायद कहती है ये मेरा, ऐसा कभी नहीं हुआ। वही पैसा है सब खाओ, नहीं है तो मुंह को टेप लगाओ, कम खाओ, और वैसा। तो इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। तो वाइफ कहती भाई तुम अगर कहते हो, मैं जब भाई का भी बात करती हूँ तब अगर इतनी तक हो गई घर का बजट में हमारा इतना बढ़ गया, तो तुम कहते हो खरीदो, बोलो ये ऑरेंज खरीदो, बोलो और खरीदो एप्पल, ये आप यकीन करें डबल से भी ज़्यादा प्राइस हो गए। अभी कनाडा जैसे कंट्री में जहां उनका एक पूरा डिपार्टमेंट, उसका काम है मॉनिटरिंग सिस्टम, वो है मॉनिटर करते हैं कि भी कि कोई प्राइस अननेसेसरी ना बढ़ाए, वो ना बढ़ाए, कुछ भी नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं बोला सही बढ़ाइए, क्यों? अब अगर आप चले, बाय द वे बात ही मैंने करनी है, अगर फैक्टर्स को आप देखें तो कोविड की वजह से जो लिमिटेड हो, लोगों की गैदरिंग लिमिटेड हो गई, फैक्ट्रियों में काम लिमिटेड हो गया, एम्प्लॉइज लिमिटेड हो गए, जो शिपमेंट है उसका तरीकाकार वो लिमिटेड हो गया, अब शिपमेंट महंगी हो गई, एम्प्लॉय जो बंदे काम करने वाले वो महंगे हो गए, प्रोडक्शन कम हो गई। ये पिकर्स हैं जो फार्म में, मैं अमेरिका कैलिफोर्निया के कोई बागात नहीं होंगे जो मैं ना गया हूँ ट्रकिंग में, जब मैं था, हर दुनिया जहान की अल्लाह ने नेमतें कैलिफोर्निया में दी हैं, वो पैदा होती हैं। तो उनको काम करने वाले लोग चाहिए, वो चाहिए। जब कोविड की वजह सारे आगे पीछे तितर बितर हुए, अब वो लोगों को पे करते हैं, ज़्यादा पे करते हैं, शिपमेंट करते हैं, तो उसका पैसा कनाडा में जो आता है फल फ्रूट उसका महंगा हो गया। सारा घूम फिर कंज्यूमर के ऊपर, जिसको कहता है एंड कंज्यूमर कहलाता है, जैसे हम बायर खरीदार जो खाने वाले,
उनके ऊपर डबल से भी ज़्यादा कीमतें हैं पाकिस्तान में। अब अच्छा, पेट्रोल की लोग फ़ौरन शोर करना शुरू करते हैं। देखिए, पेट्रोल पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड है। जो सऊदी अरब या दूसरे कंट्री वो किसी स्पेशली उसके ऊपर आपको कुछ अर्से के लिए कोई डिस्काउंट रेट पे दे दो, वरना नॉर्मल वो प्राइस है जो दुनिया में चल रही होती थी। कनाडा में अभी मैं पेट्रोल जो डलवा के लाया हूँ, गाड़ी में डलवाया, नॉर्मल $1.24 था कैनेडियन। अब आप मल्टीप्लाई करो, ये आखिरी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये $150 से भी ऊपर बन गया आपका। $125 $100 के हो गए, और ये तकरीबन 160-65 रुपए का लीटर। अब हिसाब लगा लो, पाकिस्तान में अभी इससे भी अभी भी सस्ता है इससे। वो ये कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, जैसे तैसे वो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में महंगाई है, लोग शोर घोर घोड़ा, सब्जी महंगी होगी, गरीब कहाँ खाए, आटा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये मैं इतनी बातें ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। अल्लाह उनको आसानियाँ करे, गरीब लोगों को बेचारों ने जिन्होंने खाना है उनसे पूछो। ये बैठ के टेबल पे कुर्सी पे टीवी टॉक करना वो आसान है कि आप कंट्रोल करो जी, थोड़ा सा कम खाओ, थोड़ा जिनके बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हों तो फिर ये बात कह देना आसान है। तो मैं यकीन करें, मैं वही बात है, अगर कहीं मुझे तो कहते हैं ना एक दिन इक़्तिदार में आपको मिल जाए तो आप क्या करो। मैं कहता हूँ अगर खान साहब की जगह पर मैं आ जाऊँ, मैं जितने मुझे ये बताएं कि एक बिलियनर आदमी है, उसके पास बिलियन पैसे पड़े जो हर दुनिया की आशा। अब उसने क्या करना, उसको कब्र में लेके जाना, उसने उससे पैसा जिस तरह भी तरीके से, चाहे उनके साथ बातचीत करके, चाहे बाय फोर्स, ये हाथ में वक्त का काम है, उनसे लो पैसा और गरीब जो भूखा मर रहा है उनके घरों में पहुंचाओ। कैनेडियन गवर्नमेंट, कनाडा में कोई गरीब नहीं मैं गिनता हूँ, किसी को मैं नहीं कहता हूँ कि कनाडा में कोई एक भी गरीब है। यही वजह है कि कोई सदका खैरात ज़कात जो पैसा देना तो मैं अपनी कंट्री में भेजता हूँ, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी है कि कनाडा में कोई बंदे क्यों यहाँ बताएं कि वहाँ कनाडा क्या कहती है, कोई बंदा अगर वो घर से बेघर हो गया उसको उसने शेल्टर देना है, उसको फूड और खाना देना है। बीमार हो गया उसका अस्पताल होगा, नर्सिंग फ्री, हर वक्त डॉक्टर, हर चीज़। ये कनाडा में एक बंदे को ये सहूलत है। और तो अब सवाल ये है, इसके बावजूद भी अब कनाडा गवर्नमेंट ने जब ये क्राइसिस आया, जो बंदा जो उन्होंने देखा कि जिनकी इनकम टैक्स जब भरते हैं, जो नीचे तबका है जिनका इनकम कम है, उनको घरों में पैसे उनको कह रहे हैं आप अप्लाई करो, ये पैसा आपके लिए अप्लाई। ट्रिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस पता नहीं वो कनाडा बांट चुकी है पैसा आपको उनको। उसमें मैं पर्सनली बहुत सारे लोग जो मतलब गवर्नमेंट दे रहे हैं, जो बिजनेस के लोग हैं। अब मैं अपने घर की बात करूँ, फट करो, जो बिजनेस में बेटे मेरे दोनों बिजनेस है, उन बिजनेस की अपनी कंपनियां, उनको गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि तुम्हारे ये इफेक्ट हुआ है, तुम्हारा ज़ाहिर सेल कम हो गई होगी, तुम्हारे खर्चे कम, हम इतने पैसे आपको देते हैं लोन, ठीक है। बिजनेसमैन को वो फ्री नहीं बांट रहे, वो कहते हैं विदाउट इंटरेस्ट आप इतना पैसा ले लो और लेके अपने बिजनेस में लगाओ या अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करने में लगाओ, आपने इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, या है तो बड़ा मिनिमम, और उसके बाद आप हमको इतने टाइम में, अगर आपने 2 साल में वापस कर देंगे तो आप ये भी देखें। दिलचस्प बात यह है कि मैं कहता हूँ शायद हमारा भी कोई साहिब इक़्तिदार कोई ऐसा कुछ सुन ले मेरे जैसे की वीडियो। उन्होंने कहा जी फर्ज करें 50,000 है, उन्होंने कहा जी 2 साल के बाद आपने लौटाना है, अगर नहीं दे पाओगे आप एप्लीकेशन दे दें, गवर्नमेंट उसको एक्सटेंशन भी दे देती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं अगर आपने 2 साल के अंदर इस कर्जे को आपने वापस गवर्नमेंट की में जमा करा दिया तो आपको 10,000 हम उसका वो देंगे, क्या उसको कहेंगे, रिएम्बर्स कर देंगे, आपको एक किस्म का इनाम देंगे कि आपने पैसा लिया, गवर्नमेंट ने अच्छे सेंस में आपको दिया, आपने गवर्नमेंट को वापस करी। उसमें से 50 नहीं 10, आप सोचे 12-14 लाख रुपया गवर्नमेंट का नहीं, आप 2 साल में जब हमें अगर पूरा लौटाएंगे तो ये पैसा आपने 50 नहीं अब 40 दे दें, बस आपका हुआ। तो ये है हुकूमतें, ये है होते हैं जो इक़्तिदार में लोग बैठे होते हैं अवाम के लिए क्या सोचना, किस तरह करना। यहाँ हमारी हुकूमत लगी हुई है, फिर वही मेरे ही बंदे मेरे पीछे लग जाएंगे। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए, जो कुछ ये कर सके गवर्नमेंट। गरीब जो बेचारा, मुझे ये बताएं वो क्या आपके की हमदर्दी होगी, वो क्या आपका नारा लगाएगा जिसका बच्चा भूखा सोए रात को, और आप उनसे पूछें जिनके बच्चे भूखे सोते हैं बेचारे, भूख देखे नहीं जाती, बच्चों को मार तक देते हैं, खुद भी मर जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में वाक़यात हुए नहीं ऐसे। तो खुदा के लिए आप जल्द से जल्द आप सोचो इस बात को।